1 अप्रैल 2024 का दिन ईरान के लिए काला दिन था, क्योंकि इसी दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके दूतावास पर एक हवाई हमला हुआ था। इस हमले में ईरानी सेना की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हो गई थी। उनके साथ उनके डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी हाजी राहिमी की भी मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप सीधे तौर पर इजराइल पर लगाया था और इसके बाद 13-14 अप्रैल 2024 की आधी रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर 350 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें फायर कर दी। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों को इजराइल और अमेरिका की अगुवाई में सहयोगी देशों ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इसके बाद 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की हत्या हो गई और ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया और बदला लेने की बात कही थी। हालांकि इजराइल के आसपास समंदर में अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाज, एक परमाणु पनडुब्बी और F-22 फाइटर जेट्स का एक बेड़ा तैनात किया हुआ है, जिसके दबाव में ईरान ने अभी तक इजराइल पर कोई हमला नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान बेहद ही शातिर तरीके से इजराइल पर हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है और इस बार ईरान चाहता है कि उसका ये वार बिल्कुल भी खाली ना जाए। दरअसल पश्चिम की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि ईरान चुपके एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। ईरान इस मिसाइल से पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि इजराइल पर उसका अगला वार खाली ना जाए। खुफिया एजेंसियों की माने तो ईरान ने इजराइल पर एक दूसरा हमला करने की योजना बनाई है और यह हमला हानिये की हत्या का बदला लेने के लिए होगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान इस बार इजराइल पर कई गुना ज्यादा बड़ा हमला करेगा। हालांकि 13-14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था वो इतना सफल नहीं हो पाया था। हाँ, ये जरूर है कि ईरान की एक मिसाइल IDF के नेवातिम एयरबेस के पास आकर गिरी थी और ये वही मिसाइल जिसका डिजाइन उत्तर कोरिया की एक मिसाइल से कॉपी किया गया था और ईरान में इस मिसाइल को इमाद के नाम से जाना जाता है, जो शहाबाब 3 मिसाइल का एक वेरिएंट है। इस मिसाइल को लेकर सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन के एनालिस्ट जेम्स मार्टिन का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि ईरान ने इजरायली F-351 जेट्स के हैंगरों को टारगेट किया था और जहां ये मिसाइल गिरी वहां से इन जेट्स की दूरी करीब 1.2 किलोमीटर सर्कल एरर थी। हालांकि विशेषज्ञों ने पहले इस मिसाइल को लेकर कहा था कि इसकी सटीकता 500 मीटर एरर सर्कल तक है, लेकिन जब इजरायली बेस पर यह मिसाइल गिरी तो ये कारगर साबित नहीं हुई थी। और इस हमले से एक दूसरी बात भी साफ हो गई कि ईरान के इमाद मिसाइल की सटीकता काफी कम थी। जानकारों का कहना है कि इमाद मिसाइल के खराब प्रदर्शन के कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इसके हमले को विफल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल या जानबूझकर की गई खराबी या फिर मिसाइल की खराब इंजीनियरिंग एक बड़ा कारण हो सकते हैं और यही वजह है कि अब ईरान एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है।